कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान तुमने दिया है। सब कुछ मुझको, जीवन सांसें और मुस्कान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है, ये वक्त का अंदाज है। हम अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 11 फरवरी 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखें, आत्मा से बात करें तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। गीत, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता
और फिर जिस द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वह तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि वश भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है। यह कोई को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में यह अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में यह राइट नहीं है, यह राइट है। रेफरेंस तो जरूर देना पड़े। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि समझाने लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रंग है वह वर्णन कर फिर राइट किया है वह समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः। फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता, नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं गॉड फादर। बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं। बाप आकर उल्लेना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है, उनको फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। भगवान उवाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारतवासी अपने धर्म को ग्लानि करते हैं। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या सब में ईश्वर है? तो कह देते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, बरा अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। यह मुरबी बच्चा ब्रह्मा भी ग्लानि करता था। यह ग्लानि भी ड्रामा में नूंधी हुई थी। तब तो पापात्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करे।
माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है। हमको यह विकार तंग करते हैं। बाप कहते तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं, इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो, कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंचे, क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्हों से पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ाई है, नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी ही करते हैं। वो तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार है, ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी हैं रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएगी तो सुख ही देखेगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है, नर चाहत कुछ और होता कुछ। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता। यह भी उन्हों को बताएं कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पति दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं। तो यह बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। यह समय ही है सबको वापिस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो?